तो डायबिटीज़ के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनका सेक्सुअल फंक्शन के इश्यूज होना, जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन भी बोलते हैं। तो आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं, 45 साल के हैं ये, और पिछले 10 साल से ये डायबिटीज़ का इलाज करवा रहे हैं। अब डायबिटीज़ के इलाज में प्रॉब्लम ये आती है कि डायबिटीज़ को तो हमें ठीक करना ही है, लेकिन ईडी और पीएमई का ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। उसके लिए कब तक मेडिसिन दी जाएं, ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है पेशेंट्स का। अगर आप डायबिटीज़ को जितना भी हमें मेहनत करनी है, दवाइयों की, एक्सरसाइज की, खाने की, अगर आप वो रेगुलरली कर रहे हैं और रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके साथ में मेडिसिन की डिपेंडेंसी थोड़ी तो कम हो जाती है। बट उसके साथ में दो ऐसे प्रोसीजर हैं जो आपकी डिपेंडेंसी को और कम करते हैं या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट को कम करते हैं। उसमें से एक होता है शॉकवेव थेरेपी और दूसरा होता है पी शॉट। तो शॉकवेव थेरेपी होती क्या है, मैं एक ब्रीफली आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये आर्म है जिसके थ्रू हम अकॉस्टिक लो इंटेंसिटी शॉकवेव थेरेपी बोलते हैं, इसे लो इंटेंसिटी शॉकवेव जाती हैं। इसमें हम फ्रिक्वेंसी अपने हिसाब से सेट कर पाते हैं जो भी हमें पेशेंट के थ्रू ट्रांसमिट करनी है, और हम इस तरह से ये जो पेनिस है उसके तरफ ये हम रन करते हैं। और ये रन करने से होता क्या है कि जो वेव्स हैं वो वेव्स एक्चुअली आपके पेनिस को यहाँ से रन कर रही है, ठीक है, इस तरह से। और जो सेट फ्रिक्वेंसी है वो हम पेनिस को दे रहे होते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, शॉकवेव थेरेपी करती क्या है, शॉकवेव थेरेपी वेसल्स को खोलती है, नसों को खोलती है। जो सबसे बड़ी परेशानी है ना कि नसें खराब हो गई हैं, इस तरह से लोग बोलते हैं। नसों को खोलती है, वेस्कुलराइजेशन, न्यू वेस्कुलराइजेशन में हेल्प करती है, और आपकी दवाइयों की डिपेंडेंसी को कम करती है। तो कोई भी अगर ऐसे लोग हैं तो खासकर शॉकवेव थेरेपी ईडी पीएमई दोनों के लिए ही कारगर है। आपकी वेस्कुलराइजेशन को और आपकी वेसल्स फ्लो को इम्प्रूव करेगी, नई वेसल्स बनाएगी। तो घबराइए मत, कुछ ऐसी तरीके हैं जिसके थ्रू हम आपकी दवाइयों की डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। थैंक यू।